तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 ml ऑफ गैशियस hydrocarbon was burned completely in 80 ml of O2 at NTP. The remaining gas occupied 70 ml of NTP. This volume become 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of the hydrocarbon? ये यूडियोमेट्री की एप्लीकेशन है, इसको गैस एनालिसिस भी बोलते हैं। कुछ चीजें आपको या समझनी पड़ेगी। KOH जो है, जो भी KOH रिएक्ट करेगा वो आपको बताएगा CO2 की वॉल्यूम, क्योंकि KOH सिर्फ और सिर्फ CO2 से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और पायरोगैलोल जो है, पायरोगैलोल में जो होता है वो O2 एब्जॉर्ब होती है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे समझ लेते हैं, हमें दिया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होगा वो CXHY मान लेते हैं, O2 से रिएक्ट करेगा, O2 से रिएक्ट करेगा और CO2 प्लस वाटर देगा, ऐसा कुछ होगा। अगर इसको मैं बैलेंस करूं, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो आपका क्या होगा, X S कार्बन है तो X CO2 बनेंगे, Y हाइड्रोजन है तो Y2H2। तो मैं O2 के मोल्स की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 2X प्लस Y2Y2। ये सिर्फ बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग समझनी जरूरी थी। उसके बाद देखते हैं भाई और क्या इंफॉर्मेशन। कहा कि 10 ml जो है आपका CXHY हाइड्रोकार्बन था, वो 80 ml O2 से ट्रीट करा है, और 80 ml था इनिशियली O2, 80 ml O2 से ट्रीट करा है। तो क्या मिला है आपको, क्या मिला है जी, रिएक्ट करने के बाद 70 ml गैसेस बची। 70 ml जो आपका H2 है वो लिक्विड है, CO2 गैस है, O2 गैस है, और CXHY भी गैस है। ये पूरा रिएक्ट हो गया, जीरो बचा, तो बची हुई गैस कितनी होंगी, 70 ml विच इज O2 प्लस CO2। उस रिएक्टेड जो भी प्रोड्यूस हुई रिमेनिंग गैस जो होंगी वो 70 ml कर रही हैं। दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। तो हमने सबसे पहले ही बात की थी, KOH है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 से रिएक्ट करेगा। तो अगर 70 ml को मैं KOH से ट्रीट कराऊं तो बचा कितना, 50 बोल रहा है। तो CO2 रिएक्टेड कितना हो जाएगा, 20 रिएक्ट कर गया होगा आपका। CO2 कितना रिएक्ट करा आपका, 20 ml। CO2 बना कितना था, 20 ml ही बना होगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इनिशियल से समझते हैं फिर से। 10 ml आपने लिया था, 80 ml ये था, रिएक्ट करने के बाद 70 ml गैसेस बची, यानी दिस प्लस दिस 70 था। और हमने देखा KOH से 20 ml आपका क्या था, CO2 बना। KOH जो है वो 20 ml को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो समझ लीजिए। तो 20 ml CO2 आपका बचा, तो रिमेनिंग O2 कितना बचेगा आपका, 50 ml, राइट। तो अगर 80 पड़ा था, 50 बचा है, तो रिएक्ट कितना कर गया, 30 ml। तो CO2 आपका कितना बना, 20 ml। बस अभी हमारे पास H2O की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर मैं देखूं इसको मोल में कन्वर्ट कर लूं तो 10 ml मतलब 10 मोल। 10 मोल 30 मोल से रिएक्ट करेंगे, 20 मोल CO2 प्रोड्यूस करेंगे। बहुत बढ़िया जी। अगर 1 मोल में लूँ तो 1 मोल 3 से रिएक्ट करेगा, 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से पता चलिए 1 मोल 2 मोल CO2 अगर देगा तो CXHY में कितने कार्बन होंगे, 2 CO2 दे रहा है, तो CO2 में 2 कार्बन। CO2 की वजह से मुझे पता चल गया X की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ये C2H Y हो गया। अभी तक अभी हमें Y की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हमें पता है यहाँ से 2X, ये जो मोल मैंने बैलेंसिंग की थी क्या आया था, 2X प्लस Y2 किसके बराबर आएगा भाई, 3 के बराबर, 1 मोल से रिएक्ट करने के बाद, है ना। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, Y की। X की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, 2 2 दूनी 4, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, Y2 कितना आ गया 2, और Y कितना आ गया आपका। इक्वेशन में आपने X की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है।
वाई है, ये एक्स की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कुछ ऐसा सा ही है, सिमिलर टाइप का सवाल है, सिमिलर टाइप का आपका सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है जी। क्या कहता है, 7.5 ml of hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen. On cooling it was found to have undergone a contraction of 15 ml. If the vapor density of the hydrocarbon is 14, determine its molecular formula. वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है जी आपको, 14 दे रखी है। तो हमें पता है भाई वेपर डेंसिटी इंटू 2 क्या होता है, मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना आ जाएगा आपका, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन आ जाएगा जी 28, सिंपल। तो अगर मैं 28 लेता हूँ और हाइड्रोकार्बन में मैं क्या मान लेता हूँ CXHY, तो मोलिकुलर वेट किसके बराबर हो जाएगा, कार्बन का मास 12x प्लस वाई, हाइड्रोजन का 1, तो 28 बराबर हो जाएगा आपका 12x प्लस वाई की। यहाँ तक एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई, 1 आ गई। दूसरा क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन जो था वो CXHY है, वो O2 से रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर देगा, X है तो X दे देगा, ये Y है तो ये Y/2 दे देगा, है ना। और इसके मोल कितने हो जाएंगे, 2x प्लस Y/2/2। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या कहा, 7.5 ml हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऑन, ये एक्सेस में, ये एक्सेस। इट वाज फाउंड टू हैव अंडरगोन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग, कूलिंग का मतलब क्या भाई, जब टेम्परेचर हाई था तब बर्स्ट हुआ, तब एक्सप्लोड हुआ। तो ये जो वाटर था ये भी वाटर वेपर थे, और जब हमने कूल किया तो वाटर वेपर क्या हो गए, लिक्विड हो गए। पर ये और ये क्या है, ये तो बचा ही नहीं, सारा का सारा खत्म हो गया होगा, ये और ये बचा जो कि गैस ही रहे। और कम कितना हुआ कूल करने पे, 15, यानी कि ये वाला क्या बन गया, ये गैस रहा नहीं तो क्या है, मैं आपका क्या मिल गया, तो 7.5 से 15 मिल रहा है, यानी कि 1 मोल से 2 मोल वाटर मिल रहे होंगे, है ना। तो अगर 2 मोल वाटर मिल रहे हैं तो y/2 तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4, y की वैल्यू आ गई जी, बहुत बढ़िया। और अगर y की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में डाल के x की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी जी, निकाल देते हैं। 28 12x प्लस 4, तो 12x इक्वल टू 24, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला क्या आ गया आपका, C2H4, अगेन अल्कीन ही आ गया, 3 आ गया जी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी आपका, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। क्या कह रहा है जी, 1 gram of EuCl2 is treated with excess of aqueous AgNO3 and all the chlorine is recovered as 1.29 gram of AgCl. Calculate the atomic weight of EU. सिंपल है, कह रहा है all the chlorine is recovered, it means क्या, POAC लगाओ। कह रहा है EuCl2 AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl दे रहा है, कितना है, 1 ग्राम है। कितना मिल रहा है AgCl, 1.2 ग्राम मिल रहा है। तो अगर मैं POAC लगाऊं, POAC Cl पे, Cl पे लगाऊं तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू मोल ऑफ UCl2, इसमें नहीं है जी, इसमें है जी, आ गया 1 इंटू मोल ऑफ AgCl, 1 इंटू मोल ऑफ AgCl, क्या आ जाएगा जी, मास, मास कितना दिया है, 1 का मास मैं x मान लेता हूँ, और Cl का आ जाएगा 35.5 इंटू 2, यहाँ कितना हो जाएगा जी, 1 इंटू मोल ऑफ AgCl, AgCl कितना दिया है 1.29, और Ag कितना है 108, Cl सॉरी, Ag का मास जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 108, तो 108 प्लस 35.5, एक इक्वेशन एक वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, आपके x की वैल्यू निकल जाएगी। जल्दी से निकाल दीजिए कि x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बता दीजिए जी, x की वैल्यू क्या आएगी।
यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 152.48। इतने ग्राम आपका एटॉमिक वेट होगा, 152.48 ग्राम। x की वैल्यू जो आएगी, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी आपका, कहता है कि 1 gram of chloride of an element contains 0.835 gram of chlorine. If the vapor or density of chloride is 85, find the atomic element and its valency. चलो मान लेते हैं, यहाँ कह रहा है कि क्लोराइड है, क्लोराइड मान लेता हूँ MClXO। ठीक है जी। X क्या होगी, वैलेंसी होगी जी आपकी, किसकी वैलेंसी होगी, मेटल की वैलेंसी। ठीक है जी। वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड दी है, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड दी है, तो मोलिकुलर वेट निकल जाएगा 2 × 85, कितना आ जाएगा, 170 के करीब। फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। एटॉमिक वेट निकालना है, वैलेंसी निकालनी है, बहुत बढ़िया जी। तो कितना दिया है, 1 ग्राम क्लोराइड में 0.835 क्लोरीन दिया है। तो हमें पता है एक इक्वेशन से MXNY कहता है कि X इंटू मोल ऑफ M इक्वल टू Y इंटू मोल ऑफ M। ये एक इक्वेशन हमें पता है जी मोल से। तो इसमें लगा सकता हूँ मैं MCl3 में, क्या आ जाएगा, x क्या है, m के लिए लगा रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू मोल ऑफ m, m का मास कितना आ जाएगा जी, टोटल 1 ग्राम क्लोराइड दिया था और उसमें क्लोरीन कितना है जी आपका 0.8 समथिंग है ना, 0.835, तो 0.835 ये मास आ गया m का मास आ गया, और मोलर मास मुझे नहीं पता तो मैं m, बढ़िया। ठीक है जी। y क्या है, x मान लेता हूँ जी, Cl के लिए कर रहा हूँ ना, और मोल ऑफ, तो ये कितना आ जाएगा 0.835, पर मुझे मोल एटॉमिक वेट Cl का पता है विच इज 35 पॉइंट। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, बहुत बढ़िया। अब हमें मोलिकुलर वेट भी पता है क्लोराइड का, मोलिकुलर वेट पता है, तो क्या आ जाएगा m प्लस में x 35 पॉइंट। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एंड वैल्यू। तो m की वैल्यू आ जाएगा कुछ 28, मोलिकुलर वेट ऑफ m क्या आ जाएगा 28 के करीब, और आपकी जो वैलेंसी आ जाएगी यहाँ x की वैल्यू वो आ जाएगी 4 के करीब आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको, सिंपल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। कह रहा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 13.6, इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 13.6, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट आइसोमॉर्फस विद K2SO4, K2SO4 में आइसोमॉर्फस है, तो इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो आइसोमॉर्फस है तो ऐसा ही कुछ कंपाउंड बना रहा होगा X2SO4। यहाँ पे x की वैलेंसी कितनी हो जाएगी जी, जो यहाँ पे k की होगी, k की वैलेंसी 1 आ रही है, यहाँ पे x की वैलेंसी क्या आ जाएगी 1। और हमें पता है क्या, एटॉमिक वेट जो होता है x इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है जी, x1 है, सॉरी वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट होता है, वैलेंसी 1 है, इक्विवेलेंट वेट 13.16 है, तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट भी आपका यही आ जाएगा विच इज 13.6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओहो बहुत प्यारा सवाल है जी, बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने। टू एलिमेंट्स दे रखे हैं P एंड Q, और उनके दो कंपाउंड दे रखे हैं P2Q3 और PQ2। If 0.15 mole of P2Q3 weigh 15.9 gram and 0.15 mole of PQ2 weigh 9.3 ग्राम, फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q। अब एटॉमिक वेट बताने बहुत ही आसान है जी, तो पहले P2Q3 के लिए लगाते हैं जी, क्या बोल रहा है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल होता है ना, तो गिवन मास दे रखा है आपको 15.9,
और मोलिकुलर वेट यहाँ आ जाएगा 0.15, तो 0.15 से डिवाइड करूंगा तो मोलिकुलर वेट दे देगा ना ये पी किसका, ऐसे ही पी क्यू टू के लिए कर लेता हूँ जी। जीवन मास कितना है 9.3, 5.15 आ जाएगा जी। ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। ऊपर वाले का कुछ 106 आएगा, नीचे वाले का मुझे आप बताइए। नीचे वाले का आएगा 62। आगे बढ़ जाते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ पी एंड क्यू निकालना है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 106 के, है ना। और यहां से अगर मैं देखूं तो p प्लस 2q किसके बराबर आ जाएगा 60। नीचे वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 6 दूनी 12 124 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो Q की वैल्यू आ जाएगी 124 में से 106 गए कितने आ जाएंगे 18 के अराउंड आ रहा होगा। और अगर मैं एक इक्वेशन में रख दूं Q को, इसमें रख देता हूं तो 18 दूनी 36 में से 62, 62 में से 36 गए कितने आ जाएंगे, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 26 आ जाएगा आपका। तो ये एटॉमिक वेट है P का और ये एटॉमिक वेट है आपका। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते, ये कुछ दे रखा है आपको, 116 ग्राम of Fe3O4 has 1.5 moles of Fe. Calculate the molecular weight of FeO4 without using atomic weight. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। POAC का ही सवाल है। आयरन जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं मोल्स कंजर्व हो रहा है, मोल्स ऑफ FeCO4 इक्वल टू कितना है 1.5। बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ है कि कितने मोल्स हैं 3 मोल्स हैं, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe ने Fe3 वैसा कुछ है जी। अब 3 इंटू कितना दिया है मोलिकुलर वेट, ओ गिवन वेट दिया है 116 और मोलिकुलर वेट ऑफ FeCO4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.5 होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ Fe3O4 कितना आ जाएगा 3 इंटू 116 और 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, 3 से 3 काट दूंगा, 116 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा जी आपका 236। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी मोलिकुलर वेट ऑफ Fe3O4। ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे सवाल और थोड़े डिफिकल्ट सवाल लाने की कोशिश करेंगे, और जेई मेंस के भी कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनमें से भी कुछ सवाल हम आपके लिए लाने, और इसी तरह की सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।